बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है इस टाइम। मुश्किल सूरत हाल मैं क्यों कह रहा हूं? आपको याद है कि 9 फरवरी को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात कंक्लूड हुए, तो 10 फरवरी की सुबह सुबह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो चंद दिन आज भी चंद दिन नहीं कहे जा रहे हैं। लास्ट वीक तक ये था कि लास्ट वीक में हो जाएंगे। लास्ट वीक को पूछा गया है तो आइंदा चंद दिनों की बात की गई। ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रस्ते में कुछ रुकावटें हैं, नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मुतअद्दिद इसके बारे में प्रोग्राम कर चुका हूं। जब तक आईएमएफ को 200% इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि जितने दोस्त ममालिक, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना, ये जितने वादे कर चुके हैं ये सारे वादों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, तब तक आईएमएफ और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है और उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं कि पिछली दफा जब 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था तो इन दोस्त ममालिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर हैं, इन्होंने कमिटमेंट्स की थी लेकिन वो कमिटमेंट्स मटेरियलाइज नहीं हुई। तो आईएमएफ के लिए भी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ से भी गिला है। वो गिला ये है कि अगर हुकूमत या कोई भी मुल्क अपने तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे के क्राइसिस पे जो बैरूनी अदायगियों का तवाज़न है उसको अगर मैनेज कर सकता होता तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत क्या थी? तो ये बेसिकली आईएमएफ ये देखे कि क्या डोमेस्टिक और एक्सटर्नल साइड पे हुकूमत की पॉलिसीज ठीक है। अगर पॉलिसीज ठीक है तो फिर वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप्स हैं, बैरूनी अदायगियों में पाकिस्तान को दूसरे लफ्जों में डॉलर्स की जरूरत है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। मैं श्रीलंका की मिसाल देकर आपसे इजाजत चाहूंगा। श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, आईएमएफ के साथ बातचीत शुरू हुई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद प्रायर एक्शन था कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का सारा वो गैप पूरा हो। उसमें चाइना ने, इंडिया ने और पेरिस क्लब ने उनके साथ कमिटमेंट्स की। जब वो कमिटमेंट्स हो गई तो अब 20 मार्च को, आज से तकरीबन 6-7 दिन बाद, आईएमएफ का प्रोग्राम उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में श्रीलंका के लिए पेश होने वाला है। हमारे केस में क्या है? उलट है। हमसे कहा जा रहा है कि आप कमिटमेंट्स पहले करें, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बाद में साइन होगा। तो ये पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है। उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह साजिश हम ढूंढते रहे, लेकिन हम जो पाकिस्तानी और खासकर जो पॉलिसी मेकर, जो रूलिंग एलीट्स हैं, उनकी गलती ज़्यादा है। उनकी गलती मैं इस वजह से गर्दानता हूँ और गिनता हूँ, उसको शुमार करता हूँ कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंचा दिया कि जहां पे ड्राइविंग सीट पे अब आईएमएफ बैठा हुआ है, हम ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं है। बातें जितनी दिले करते रहें, ये जी सॉवरन मुल्क हैं, हमारी पॉलिसीज हैं, ऐसे नहीं है। इस टाइम आईएमएफ ड्राइविंग सीट के ऊपर है, वो डिक्टेट कर रहा है और उन्हें भी पता है कि हमारे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे भी पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिक मैनेजर्स को, सबको पता है कि आईएमएफ के सिवा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो हम उनकी सारी की सारी डिक्टेशन और पॉलिसीज पे अमल दरामद करने के लिए मजबूर हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने इस इकॉनमी को उस लेवल तक क्यों पहुंचाया है। अब इस हफ्ते फिर ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन जब तक 200% कंफर्मेशन नहीं होगी आईएमएफ को, आईएमएफ आगे नहीं बढ़ेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद और दुआ है कि जल्द पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। अगर नहीं होता, चाइना से 1.2 बिलियन डॉलर्स मिलने के बाद हम कुछ थोड़े से अरसे के लिए ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास है।
लेकिन ये चंद दिनों का ब्रीदिंग स्पेस है, चंद हफ्तों से ज़्यादा का ये ब्रीदिंग स्पेस, ये सांस लेने का जो अमल है ये जारी नहीं रह सकेगा। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।